गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, कौशिक नामक एक बड़ा तपस्वी था। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मबल आ गया था। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था कि ऊपर बैठी हुई चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। कौशिक को क्रोध आ गया। लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज के प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। कौशिक को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वह एक सदगृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने गया। गृह स्वामिनी पति को भोजन परोसने में लगी हुई थी। उसने कहा, भगवान थोड़ी देर ठहरो, अभी आपको भिक्षा देती हूँ। इस पर कौशिक को क्रोध आया कि मुझ जैसे तपस्वी की उपेक्षा करके यह पति सेवा को अधिक महत्व दे रही है। गृह स्वामिनी ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। साथ संगत जी, गृह स्वामिनी ने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। उसने कौशिक से कहा कि क्रोध न कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूंगी। कौशिक क्रोध करना तो भूल गया। उसे यह आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुई। ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचा। वह तोल नाप के व्यापार में लगा हुआ था। उसने कौशिक को देखते ही प्रणाम अभिवादन किया और कहा कि तपोधन कौशिक देव, आपको उस सदगृहस्थ गृह स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है, अपना नियत कर्म कर लूं तब आपकी सेवा करूंगा। कृपया थोड़ी देर बैठिए। कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसने मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जाना। साथ संगत जी, थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी के साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छी चीजें लोकहित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के निजाता चांडाल के पास जाइए। कौशिक मगध चल दिए और चांडाल के यहाँ पहुँचे। वह नगर की गंदगी झाड़ने में लगा हुआ था। कौशिक को देखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सदगृहस्थ देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। मैं नियत कर्म कर लूं तब आपसे बात करूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए। साथ संगत जी, चांडाल जब सेवा निवृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को दिखाकर कहा कि अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों में निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तब कौशिक के समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठा पूर्वक करते रहने से भी आध्यात्मिकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धियां मिल सकती है। और साथ संगत जी, इस प्रकार उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।